इतनी जल्दी वो ना मानने वालों से मायूस होगी, उन पे कुड़ने लगी। फिर क्यों वो किसी की हरदर्मी देखकर ये फर्ज कर बैठी कि वो कभी बदल नहीं सकती? क्यों उसने मायूस होकर बस्ती छोड़ दी? उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। बेख्तियार उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। नहीं, कोई अल्लाह तेरे पास सिवा पाक है तू, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। नदामत के आंसू उसके गालों पे लुढ़क रहे थे। उसे बस्ती नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर कुछ लोग कुरान नहीं सुनना चाहते तो कोई तो होगा जो उसे सुनना चाहेगा। खुद वो क्या थी? कुरान को उस रोज़ पे छत पे खुलते ही बिदक उठने वाली आज किधर थी? सिर्फ उस स्याफाम लड़की की ज़रा सी कोशिश, ज़रा सी तजस्सुस को भड़काने वाले अमल से वो किसी न किसी तरह आज इधर पहुंच गई थी। अल्लाह इससे बात करता था, फिर अपनी पारसाई पे गुरूर और तसरे की तहकीर कैसी? उसके आंसू अभी बह ही रहे थे कि ड्राइवर सामने से आता दिखाई दिया। उसके दोनों हाथों में पानी की बोतलें थी और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल ही देता है। बेख्तियार उसके लबों से निकला था। उसे लगा उसकी तौबा शायद कबूल हो गई थी। कभी कभी उसे लगता था ईमान और तकवा भी सांप सीढ़ी के खेल की तरह होता है। एक सही कदम किसी मेराज पे पहुंचा देता है और दूसरा गलत कदम गहरी खाई में। उसने बेख्तियार सोचा। गाड़ी के सामने रुकी और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। चौकीदार गाड़ी खोल रहा था जब उसकी नज़र साथ वाले बंगले पे पड़ी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। सुबह रफ्तारी से बाहर निकली। ब्रिगेडियर साहब का चौकीदार वहीं गेट पे खड़ा था। उसने फौरन गेट खंगाला। सुनो, ये अपने साहब को दे देना और चंद पम्फलेट्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। उनसे कहना ये अमानत है, चाहे तो पढ़ लें, कोई दबाव नहीं, मगर मैं वापस ज़रूर लेने आऊँगी। पकड़ लो ना। मुतज़ब्ज़ब खड़े चौकीदार को पम्फलेट ज़बरदस्ती थमाए और वापस घर की जानिब बोली। कोई तो होगा जो उसे सुनना चाहेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मगर कभी तो वो इनकी पम्फलेट्स को खोलेंगे। कॉरिडोर में लगा सॉफ्ट बोर्ड आज कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था। शायद उस कैलीग्राफी के किनारों पे लगी अफशां की चमक थी जो सॉफ्ट बोर्ड के वास्ते में अवेजा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीवार के करीब आई। कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत थी। उस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहिम की वफ़ात के मौके पर कहे गए अल्फाज रकम थे। वो गर्दन उठाई इन अल्फाज को पढ़ने लगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रोते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने औफ, ये रहमत और शफकत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फिर से रो पड़े और फरमाया, बेशक आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, लेकिन हम ज़बान से वही बात निकालेंगे जिस पर हमारा रब राज़ी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। वो महसूस इसी तरह गर्दन ऊंची उठाए खड़ी वो अल्फाज 3 बार बार पढ़ती गई। कुछ था उनमें जो बार बार उसे खींचता था। वो वहां से जा ही ना पा रही थी। जाने के लिए कदम उठाती मगर वो अल्फाज उसे रोक देते और वो वाकई फिर से रुक जाती। जब तफसीर की क्लास का वक्त होने लगा तो वो मुश्किल खुद को वहाँ से खींच कर लाई। कुरान खोलते हुए नज़र के दरमियान किसी सफ़े पर पड़ गई। हर नफ्स को मौत का जायका चखने वाला है। वो सफ़ा पीछे पलटने लगी। उंगली से वर्क पलटते ही हुए एक जगह पर यूं ही निगाह फिसली। आज तुम एक मौत ना मांगो, बल्कि आज तुम कई मौतें मांगो। वो सर झुक कर अपने सबक पे आई। आज की पहली आयत ये थी, ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी एक पे मौत हाजिर हो जाए। ओहो, मुझे क्या हो गया है? वो बेबसी से मुस्कुरा कर रह गई। आज तो सारी आयात मौत की आयतें पढ़ रही हूँ, कहीं मैं मरने वाली तो नहीं? उफ, मखमल फजूल मत सोचो और सबक पे तवज्जो दो। वो सर झटक कर नोटिस लेने लगी। मौत की वसीयत के मुतल्लिक आयात पढ़ी जा रही थी। उसे याद आया, अभी उसने एक हदीस भी कुछ ऐसी ही पढ़ी थी। अचानक लिखते लिखते उसका कलम फिसल गया। वो रुक गई, फिर आहिस्ता से सर उठाया। क्या कोई मरने वाला है? उसका दिल जोर से धड़का था। वो आज कुरान में जो पढ़ती थी उसके साथ पेश आ जाता था या आने वाला होता था। कभी माजी, कभी हाल, कभी मुस्तकबिल। कोई लफ्ज़ बेमकसद बेवजह उसकी आंखों से नहीं गुजरता था। फिर आज वो क्यों बार बार एक ही तरह की आयत पढ़ रही थी? क्या कोई मरने वाला है? क्या कोई उसे छोड़कर जाने वाला है? क्या उसे कुरान ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा है? उसे सब्र करने का कह रहा है? मगर क्यों? क्या होने वाला है? वो बेचैनी से कुरान के आगे सफ़े पलटने लगी। और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक सतर पढ़कर उसने ढेर सारे वर्क उलट डाले। सब्र करने वाले अपना सिला पूरा पढ़े बगैर उसने कुरान आखिर से खोला और एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी करते रहो। और फिर वो सफ़े तेज तेज पलटती एक नज़र सब पे गुजारती जा रही थी। और कोई नहीं जानता वो कौन सी ज़मीन पे मरेगा। मखमल का दम घुटने लगा। बेख्तियार घबरा कर उसने कुरान बंद कर दिया। उसे पसीना आ रहा था, दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ होने वाला था। क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? शायद नहीं। उसमें इतना सब्र नहीं है। वो कुछ ना बर्दाश्त कर पाएगी, कभी भी नहीं। उसने वहशत से इधर उधर देखा। मैडम मिसबा का लेक्चर जारी था। लड़कियां सर झुकाए नोट्स ले रही थी। कोई उसकी तरफ मतवज्जो नहीं था। उसने ज़रा सी गर्दन ऊपर को उठाई। ऊपर छत थी, छत के पार आसमान था। वहाँ कोई उसकी तरफ ज़रूर मतवज्जो था, मगर वहशत इतनी थी कि वो दुआ भी न मांग सकी। तभी आया अम्मा उसे दरवाजे में नजर आई। उनके हाथ में एक चिट थी। वो मैडम मिसबा के पास गई और चिट उनकी तरफ बढ़ाई। मैडम ने लेक्चर रोक दिया
اور चिट थामी। मखमल बिना पलक झपके उनको देख रही थी। मैडम मिसबा ने चिट पर का सर उठाया, एक निगाह पूरी क्लास पे डाली, फिर चेहरा माइक के करीब किया। मखमल इब्राहिम प्लीज़ इधर आ जाएं। उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। वो जान गई थी कोई मरने वाला नहीं था, अब किसी को मरना नहीं था। उसका नाम पुकारा जा रहा था। उसकी एक ही वजह थी, जिसे मरना था वो मर चुका था। कहीं कोई उसका प्यारा मर चुका था। कुरान फाल नहीं निकालता था, सिर्फ आने वाले हालात के लिए तैयार करता था। यकीनन इसके आयत पढ़ने से कबल ही कोई मर चुका था। वो नीम जान कदमों से उठी और मैडम की तरफ बढ़ी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। सदियों पहले किसी के कहे गए अल्फाज की बाज़कश्त उसे पूरे हाल में सुनाई दे रही थी। बाकी सारी आवाज़ें बंद हो गई थी। उसके कान बंद हो गए थे, ज़ुबान बंद हो गई थी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, दिल गमगीन है, दिल गमगीन है, दिल गमगीन है। वो बामुश्किल मैडम मिसबा के सामने खड़ी हुई। जी मैडम, आपका ड्राइवर आपको लेने आया है, इमरजेंसी है, आपको घर जाना। मगर वो पूरी बात सुने बगैर ही सीढ़ियों की तरफ भागी। नंगे पाँव जीने फलांगती वो तेजी से ऊपर आई थी। जूतों का रैक एक तरफ रखा था, मगर मखमल को उस वक्त जूतों का होश न था। वो संगी मरमर के फर्श पे नंगे पाँव दौड़ती जा रही थी। गफरान चचा की गाड़ी सामने खड़ी थी। ड्राइवर दरवाज़ा खोले मुंतजिर खड़ा था। उसका दिल डूब कर उभरा। बीबी, आप प्लीज़ खामोश रहो। वो मुश्किल जब्त करती अंदर बैठी। और जल्दी चलो। उसका दिल यूं धड़क रहा था गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आ गिरेगा। आखा हाउस का मेन गेट पूरा खुला था। बाहर गाड़ियों की कतार लगी थी। ड्राइव वे पे लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा था। गाड़ी अभी गेट के बाहर सड़क पे ही थी कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। नंगे पाँव तार खोल की सड़क पे जलने लगे, मगर उस वक्त जलन की परवाह किसे थी। उसने रश में गिरे आगा जान को देखा, गुफरान चचा को देखा, हसन को देखा। वो सब उसकी तरफ बढ़े थे, मगर वो अंदर की तरफ लपक रही थी। लोगों को इधर उधर उठाती हुई इन आवाज़ों तक पहुंचना चाहती थी जो लॉन से आ रही थी। औरतों के बैन, रोने, आह बका की आवाज़ें। लोग हटकर सफ़ेद यूनिफॉर्म और गुलाबी स्कार्फ वाली लड़की को रास्ता देने लगे थे। वो भागती हुई लॉन तक आई और फिर घास के दहाने पे बेख्तियार रुक गई। लॉन में औरतों का एक हजूम इकट्ठा था। दरमियान में चारपाई रखी थी, इस पे कोई सफ़ेद चादर ओढ़े लेटा था। चारपाई के चारों तरफ औरतें रो रही थी, उनके चेहरे गुडमुड हो रहे थे। एक फिजा चची थी, और हाँ, नाइमा चची भी थी, और वो सीने पे 2 अत्थर मारकर रोती रोज़िया पप्पो भी थी, और वो ऊंची आवाज़ में बयान करती मेहताब ताई थी। सब तो उधर मौजूद थे। फिर कौन था इस चारपाई पे? कौन कौन था वो? उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। वहाँ सारा खानदान इकट्ठा था, बस एक चेहरा ना था। अम्मा। उसके लब फड़फड़ाए। उसने उन्हें पुकारने के लिए लब खोले, मगर आवाज़ ने गोया साथ छोड़ दिया। वो वहशत से इधर उधर देखने लगी। शायद उसकी माँ किसी कोने में बैठी हो, मगर वो कहीं ना थी। उसकी माँ कहीं ना थी। मखमल, मखमल। वो औरतें उसे पुकार रही थी, उठ के गले से लगा रही थी। किसी ने रास्ता बना दिया तो कोई मैयत के पास से हटकर गया, कोई उसे हाथ पकड़कर सफ़ेद चारपाई के करीब ले आया। किसी ने शानों पे जोर देकर उसे बिठा दिया। किसी ने मैयत के चेहरे से सफ़ेद चादर हटा दी। कौन क्या कर रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी आवाज़ें आना बंद हो गई थी। इर्द गिर्द की औरतों के लब हिल रहे थे, मगर वो सुन नहीं पा रही थी वो क्या कह रही हैं। वो रो रही थी या हंस रही हैं। वो तो बस यकटक बिना पलक झपके इस दर्द चेहरे को देख रही थी जो चारपाई पे आंखें मूंदे लेटा था। नथनों में रुई डाल दी गई थी और चेहरे के गिर्द सफ़ेद पट्टी थी। वो चेहरा वाकई अम्मा से बहुत मिलता था, बिल्कुल जैसे अम्मा का चेहरा हो। और शायद शायद वो अम्मा का चेहरा ही था। उसे एक पल लगा था यकीन आने में, और फिर उसने चाहा कि वो भी थाड़े मारकर रोने लगे, नोहा करे, बहन करे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, मगर वो रहमतुल्लिल आलमीन के कहे गए अल्फाज, मगर हम ज़ुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा। उसके लब खुले रह गए। आवाज़ हलक में ही दम तोड़ गई। ज़ुबान हिलने से इनकारी हो गई। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि अपना सर पीठे सीने पे 2 अत्थर मार कर बैन करे, दुपट्टा फाड़ डाले और इतना चीख चीख कर रोए कि आसमान हिल जाए। और फिर उसने हाथ उठाए भी, मगर नोहा करने वाली अगर तौबा किए बगैर मर गई तो उसके तारकोल के कपड़े और आग के शोले की कमीज़ होगी। जो गिरबान चाक करे और रुखसारों पर तमाचे मारे, आंसू और बैन करे, वो हम में से नहीं है। ये हिदायत तो अब तक के लिए थी। उसके हाथ उठने से इनकारी हो गए। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन लब खामोश थे। उसे रुलाओ, उसे कहो ऊंचा रोले, वरना पागल हो जाएगी। इसे कहो दिल हल्का करे। बहुत सी औरतें उसके करीब जोर जोर से कह रही थी, मेरी बच्ची
ताई मेहताब ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। वो इसी तरह साकत से बैठी माँ की मैयत को देख रही थी। आंखों से आंसू गिरकर गर्दन पर लुढ़क रहे थे। उसका पूरा चेहरा भीग गया था, मगर जुबान जुबान नहीं हिलती थी। मुसरत तो ठीक ठाक थी, फिर कैसे? बस सुबह कहने लगी, सीने में दर्द है। हम फौरन अस्पताल लेके गए, मगर अधूरी अधूरी सी आवाज़ें उसके इर्द गिर्द आ रही थी, मगर उसे सुनाई ना दे रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे लग रहा था कि उसे चक्कर आ रहे हैं। अजीब सी घुटन थी, उसका सांस बंद होने लगा था। वो एकदम उठी और औरतों को हटाती अंदर भाग गई। किसी ने दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी, एक दफ़ा, दो दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। उसने घुटनों में रखा सर हौले से उठाया। दरवाज़ा बज रहा था। वो आहिस्ता से उठी, बेड से उतरी, स्लीपर पाँव में डाले और कुंडी खोली। प्यार फिजा चची खड़ी थी। मखमल बेटा, तुम्हारे आगा जान तुम्हें बुला रहे हैं। आती हूँ, उसने हौले से फिजा से कहा तो फिजा पलट गई। वो कुछ देर यूं ही इधर उधर खड़ी रही, फिर बाहर आ गई। सीढ़ियों के करीब लगे आईने के पास से गुजरते हुए वो पल भर को रुकी। उसका अक्स भी रुक कर उसे देख रहा था। हल्के नीले रंग की शलवार कमीज पे सफ़ेद मखमल का दुपट्टा सर पे लिए वो कमज़ोर सी, उसे मुर्दा सी मखमल ही थी। शायद वो वही थी। सफ़ेद दुपट्टे के आले में उसका चेहरा कमलाया हुआ लग रहा था। आंखों के गिद्ध हल्के थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। आगा जान के कमरे में सब चचाओं और चचियां मौजूद थी। वसीम भी एक तरफ खड़ा था। आओ मखमल, उसे देखते आगा जान ने सामने सोफे की तरफ इशारा किया। आज अम्मा को गुजरे चौथा दिन था और अब घर वालों का रवैया भी खासा नरम था पहले की निस्बत। वो चुपचाप सोफे पे बैठ गई। उस सुबह जब मुसरत की डेथ हुई, उसने दर्द शुरू होते ही ये कुछ चीज़ें वसीयत की थी तुम्हारे लिए। उसे लग रहा था वो अब मज़ीद नहीं जी पाएगी। हमने सोचा कि तुम्हें दे दी जाए। उसने एक तरफ रखा डिब्बा उठाया। मखमल ने सर उठाकर डिब्बे को देखा। ये डिब्बा अम्मा के जेवरात का था। वो इसे हमेशा ताला लगाकर निचले खाने में रखती थी। ये एक डिब्बा था, उसकी ये चाबी है, तुम खुद देख लो। और साथ ये कुछ रकम थी, उसकी जमा पूंजी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूँ, मगर मैंने सोचा कि ये मैं तुम्हारे ही हवाले कर दूँ, तुम बेहतर फैसला कर सकती हो। उन्होंने एक फूला हुआ लिफाफा डब्बे के ऊपर रखा। मखमल ने आहिस्ता से लिफाफा उठाया और खोल कर देखा। अंदर हजार हजार के कई नोट थे। शायद अम्मा ने उसके जहेज के लिए रखे थे। उसका दिल भर आया। उसने लिफाफा एक तरफ रखा और चाबी से कासनी डिब्बे का ताला खोला। अंदर कुछ जेवरात थे, खालिस सोने के जड़ाऊ जेवरात। उसने डिब्बा बंद कर दिया। मालूम नहीं अम्मा ने कब से संभाल के रखे थे। वसीम समेत सब लोग उस वसीयत के वक्त मौजूद थे। तुम सबसे पूछ सकती हो, मैंने तुम्हारा हक पूरा पूरा अदा कर दिया है या नहीं। उसने भीगी आंखें उठाई। सामने सोफों और कुर्सियों पर बैठे तमाम नफूस के चेहरे मुतमईन थे, मुतमईन और बेनियाज। चीज़ें तो आपने अदा कर दी हैं आगा भाई, मगर मुसरत की वसीयत। दफातन फिजा चची ने इस तरह से पहलू बदला। ओहो फिजा, अभी इसकी माँ को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं। ताई मेहताब ने निगाहों से तनबीह की। मगर भाई, मुसरत ने कहा था कि जल्द अज जल्द। रहने दो फिजा, हम इसका फैसला मखमल पर छोड़ चुके हैं। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, मगर एटलीस्ट उसे बता तो दें। अभी उसका गम तो हल्का होने दो। फिर उनकी दबी दबी सरगोशियाँ उसे बेचैन कर गई। ताई अम्मा, क्या बात है? अम्मा ने कुछ और भी कहा था? सब एकदम खामोश से होकर उसको देखने लगे। मखमल, मैं तुम्हें कुछ दिन तक बता दूंगी, अभी इस किस्से को छोड़ दो प्लीज़। ताई अम्मा, मुझे बताएं। मगर तुम्हारा काम अभी, मैं ठीक हूँ, मुझे बताइए। उसने बेचैनी से बात काटी। ताई मेहताब ने एक नज़र सबको देखा, फिर कदरे हिचकिचाकर गोया हुई। बात यह है कि मुसरत ने मरने से पहले वसीम को बुलाकर उन सब के सामने तुम्हारी आगा जान से कहा था कि अगर वो बच ना सके तो जितनी जल्दी हो हम अकमल को वसीम की दुल्हन बनाकर सहारा दें, उसको बेआसरा ना छोड़ें। और तुम्हारी आगा जान ने उनसे वादा कर लिया कि वो ऐसा ही करेंगे। वो अपनी जगह सुनसी हो गई। ज़मीन जैसे कदमों तले सिरकने लगी थी और आसमान सर से हटने लगा था। अम्मा ने ये सब कहा? हाँ, ये सब लोग जो यहाँ हैं उस बात के गवाह हैं। तुम किसी से भी पूछ लो। वो एकदम बिल्कुल चुप ही होगी। अजीब सी बात थी, उसे यकीन ना आ रहा था। लेकिन मखमल, हमने ये फैसला तुम पर छोड़ दिया है। तुम चाहो तो ये शादी करो, चाहो तो ना करो। हमने तुम्हें इसलिए आगाह कर दिया कि ये तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। ये तुम पर मुनसर है कि तुम उसकी बात रखती हो या नहीं। हम में से कोई तुम पे जोर नहीं डालेगा। वो सर झुकाए कासनी डब्बे को देख रही थी। जहन में जैसे झक्कड़ चल रहे थे, मगर ये डब्बा और लिफाफा सबूत था कि ये वसीयत वाकई उसकी माँ ने की थी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम अगले जुमे निकाह रख लेते हैं। कि मुसरत की ख्वाहिश थी कि ये काम जल्द अज जल्द किया जाए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तुम जो चाहोगी वही होगा। मेहताब ताई इतना कहकर खामोश हो गई। उसने हौले से सर उठाया। सुनहरी आंखें फिर से भीग चुकी थी। कमरे में मौजूद तमाम नफूस दम साधे उसे देख रहे थे। मैं अपनी माँ की बात का मान रखूंगी, आप जब कहेंगे मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर वो रुकी नहीं, डब्बा और लिफाफा उठाकर तेजी से कमरे से निकल गई। वो किचन में कुर्सी पे बैठी थी, हाथ में सुबह शाम दुआओं की अज़कार की किताब थी। वो मनमक सी पढ़कर दुआ मांग रही थी। हमने सुबह की फितरत इस्लाम पे और कलमा इखलास पे और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे और अपने बाप इब्राहिम की
علیہ السلام کی ملت پہ، جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مخمل کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامعہ عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ ڈرائنگ روم میں جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہیں پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی دیر کتاب میں ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا۔ سلیب پہ رکھا لباس شکنے درست کی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ مایوس سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے۔ وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی۔ کٹے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا۔ اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلیو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دیا گیا، شاید اس لیے کہ وہ اب ان کی بہو بننے والی تھی اور اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری ابھری، جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح مخمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مس ابراہیم کی ڈیتھ کا بہت دیر سے پتہ چلا۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم سوری مخمل، ویسے واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ مخمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر جاتے ہوئے ان کے شادی کا کارڈ دے دینا۔ استزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا سی گئی تھی۔ مخمل کے سینے میں ہونک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ مخمل کی شادی وسیم کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتہ اے ایس پی صاحب، اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے۔ آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں۔ ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔